और आपका क्या है माँ, मुश्किल से मुश्किल 10 साल एक किडनी पे आराम से जी लोगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मेरे साथ। ये तो सनी है। जब आंटी सही बोल रही थी, सनी इन्हीं का बेटा है। तुझे कार लेना इतना ज्यादा जरूरी है, तू अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहा है। बेटा, पढ़ा तो रही हो तुझे इतने अच्छे कॉलेज में, अब तुझे और क्या चाहिए? पढ़ लिख जाएगा तो तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर तू गाड़ी ले लियो बेटा। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो कार चाहिए ना। मैं जब कॉलेज जाता हूँ पता है कितनी बेइज्जती फील होती है मुझे। सब स्टूडेंट कार में आता है, कोई बाइक पे आता है, और मैं कभी साइकिल से कभी रिक्शे से, पता है पीछे रुकवाता हूँ मैं रिक्शा, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। चलो अब जल्दी से। सनी अपनी माँ की किडनी बेच रहा है, वो भी एक गाड़ी के लिए। ठीक है, गुस्सा मत कर। चल, मैं चल रही हूँ। चलो। वो कहीं नहीं रहेंगे। चेतना तुम यहाँ, अच्छा आंटी जी प्रेस कर देना, मैं बाद में ले लूंगा। सनी बस, बहुत हो गई एक्टिंग। और कितना झूठ बोलोगे? तो ये तुम्हारी मम्मी, तुमने तो मुझे बोला था बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, बहुत अमीर हो, और तुम्हारी मम्मी यहाँ प्रेस वाली है। मुझे ना इस चीज का दुख नहीं है कि तुमने मुझे झूठ बोला, मैं चीज के लिए तुम्हें माफ कर देती, लेकिन जो भी मैंने सुना है ना, मेरे को उस चीज का दुख है। इतनी देर से ना वहां पे खड़ी होकर मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। हर एक कार के लिए अपनी माँ की किडनी कौन बेचता है? तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसे? चेतना तुम नहीं समझोगी यार, तुम्हारे लिए आसान है ये सब बोलना, कि तुमने कभी ये सब फेस ही नहीं किया है। तुम तो अच्छी फैमिली से हो ना। मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पे क्या बीतती है यार। शर्म आती है इनको अपनी माँ बोलते हुए। तुम्हें बताया मैंने कभी अपनी माँ के बारे में? और तुम्हें मेरी फैमिली का पता है? मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। अभी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन एक टाइम पर वो नहीं कमा रही थी। मेरे पापा की जॉब चली गई थी और मेरी मम्मी की भी कोई कमाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मेहनत करी। और अब कॉलेज में चाहे मैं अच्छा स्पेंड कर सकती हूँ, लेकिन स्कूल खत्म होते ही, 18 के होते ही मैंने काम शुरू कर दिया था, ताकि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं अपने घर वालों का एहसान मानती हूँ। उन्होंने पैदा करा, उन्होंने देखभाल करी, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है ना। और तू अपनी मम्मी के साथ ऐसे करने जा रहा था? फिर तुझे शुक्र मनाना चाहिए। तुझे इतना तो सोचना चाहिए, वो गरीब है, वो चाहती तो तुझे सड़क पे छोड़ देती, क्योंकि वो नहीं पाल सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करी। जैसे आंटी एक बात बोलूं, इसमें गलती आपकी है। बचपन से इसने जो मांगा आपने इसके हाथ में लाके रख दिया। इसको कभी दिखाया नहीं कि इसको खाना खिलाने के चक्कर में आप भूखे पेट सोए हो, इसलिए इसको कदर नहीं है। खैर छोड़ो, तुम जैसे लोगों को क्या ही समझाया जाए। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात बोलूं, किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसी माँ मिलती है, अपना पेट काट के भी तुझे पाल रही है। और हाँ, मैं तेरे साथ अब ऐसे नहीं रह सकती। जो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है ना, तो कल को पैसों के लिए तू मुझे भी बेच सकता है। आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। चेतना मेरी, चले बेटा। नहीं माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो जो भी बहुत है। गलती हो माँ। चंद लकीरों जितना है जहां